Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. So, my dear students, previous lecture में हमने different types of mountains पढ़ी थी और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो major mountains हैं, these are the fold mountains that are created by the convergent boundary between Eurasian plate and Indian plate. So my dear students, आज के lecture में we are going to discuss about the importance of mountains in Pakistan. So Pakistan's geographically diverse landscape has different types of beautiful mountain ranges which hold significant importance for various reasons. So my dear students, let's quickly have a look at this knowledge for today, that is describe the importance of Himalayas, Karakoram and Hindu Kush mountains. So quickly open page number 28 in your Geo 6 books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, सबसे पहली importance क्या है mountains की कि they are source of water for us. So आपको पता है कि melting जो glaciers हैं जो कि आपके different mountains, Himalayas, Karakoram में present है, उनके जो glaciers जब melt होते हैं तो पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ rivers हैं, they feed them like the Indus, Jhelum, Chenab rivers. और हिंदू कश जो है दे फीड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, वहां पर मुख्तलिफ जो है रिवर्स जो है इनकी वजह से बनते हैं सच एज द काबुल रिवर. सो दीज रिवर्स सपोर्ट एग्रीकल्चर, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एंड फैसिलिटेट हाइड्रो पावर जनरेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस मैप में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको पता है हिंदू कश, हिमालयाज और कराकोरम जो है वो मौजूद है. ठीक है, और ये जो है बहुत सारा ग्लेशिएटेड एरिया है पाकिस्तान का. जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पूरा हिमालय रेंज यहाँ तक आती है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो रिवर इंडस ओरिजिनेट हो रहा है और इसी रिवर के जो साथ है मुख्तलिफ आपको ट्रिब्यूटरीज नजर आ रही हैं विच इज झेलम, चनाब, रावी एंड सतलुज. और ये पूरा आपका जो पंजाब है इसको सैराब कर रहे हैं. मुख्तलिफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर परफॉर्म होती हैं. वेयर एज ये जो हिंदू कश है, अगर आप यहाँ से इसको देखें और मुख्तलिफ जो दूसरी रेंजेस हैं, वैसे ग्लेशिएटेड जो है वो हिंदू कश है और इसी की वजह से यहाँ पर ये काबुल रिवर और मुख्तलिफ जो दरियाए सवात वगैरह है, ये रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं और इसी की वजह से जो है वो मुख्तलिफ एरियाज में एग्रीकल्चरल, ड्रिंकिंग और मुख्तलिफ जो पानी की मदद से काम किए जाते हैं वो मौजूद हैं. इसके अलावा हाइड्रो पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इस्तेमाल होता है. बायोडाइवर्सिटी जो है पानी की वजह से मौजूद होती है और इसी के तरह से मुख्तलिफ जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड्स हैं, मारखोर जो कि पाकिस्तान का कौमी जानवर है. इसके अलावा मार्कोपोलो शीप्स हैं, लद्दाख ओरियाल है, मस्क डियर्स हैं, ब्राउन डियर्स हैं और वुली माउंटेन जो वुली स्क्वेरल है, फ्लाइंग स्क्वेरल, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं. तो एक्सट्रीम जो है वो डाइवर्स है ये इलाका for the presence of different types of animals and plants. इसके अलावा जब इतनी खूबसूरत जगह होती है तो टूरिज्म भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है और पाकिस्तान में क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पीक्स हैं जिनको सर करने के लिए माउंटेनियर्स जो है वो पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको भी सपोर्ट मिलती है. सो ऑब्वियसली जब इतनी खूबसूरत इलाके होते हैं तो उनको देखने के लिए इन सीनिक ब्यूटीज़ को टूरिस्ट जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. नेक्स्ट थिंग इज क्लाइमेट कंट्रोल. सो हिमालयाज जो हैं ये पाकिस्तान के क्लाइमेट को भी कंट्रोल करते हैं. जब आपको पानी मिलता है यहाँ से तो इसके अलावा क्या करते हैं, ये वाटर के प्रोवाइड करने के अलावा ये सेंट्रल एशिया का जो वेदर है उसमें जो रेनफॉल है ये उसको भी इफेक्ट करते हैं. जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है दैट सप्लाइज द वाटर, असिस्टिंग द एंड मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस ऑफ पाकिस्तान. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द नेचुरल बैरियर. अब ये नेचुरल बैरियर किस तरीके से है कि ये एक नेचुरल बॉर्डर का काम करते हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. अब ये पाकिस्तान का मैप है. इन द नॉर्थ देयर इज चाइना, इन द वेस्ट देयर इज अफगानिस्तान एंड इन द नॉर्थ वेस्ट देयर इज ताजिकिस्तान हेयर और यहाँ इंडिया मौजूद है. ठीक है, ये पूरा इंडिया का इलाका है. इस तरीके से आप देखें कि यहाँ पे पूरे माउंटेन रेंजेस जो हैं दे हैव क्रिएटेड अ माउंटेन बैरियर बिटवीन ऑल दीज कंट्रीज. सो इस तरीके से ये एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं. सो mountain ranges play a significant role in defining Pakistan's geographical boundaries. The Hindu Kush mountain range acts as a natural border separating Pakistan from neighboring countries like Afghanistan and Tajikistan. The Himalayas form a natural barrier and shield between Pakistan and neighboring countries such as India and China. The Karakoram range forms a part of the borders between Pakistan, China,
and India. Its northwestern end also reaches into Afghanistan and Tajikistan. So इस तरीके से they are making a natural border between different countries. So my dear students, this was the importance of mountains for the Pakistan, जिसमें Himalaya, Karakoram और Hindu Kush जो है, they are the main mountain ranges. So for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now let's quickly move forward towards the homework. In your homework, you will complete MCQ number 4 in your book, and you will also research what might be the consequence of the glaciers in these mountain ranges continue to melt rapidly due to the climate change. अब क्योंकि ये जो नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान है, दैट इज द ग्लेशिएटेड एरिया, यहाँ पे काफी ज्यादा आपको स्नो कैप्स और आइस कैप्स जो हैं या ग्लेशियर्स जो हैं वो मौजूद मिलते हैं. अगर ये कॉन्टिन्यूसली बहुत फ्रीक्वेंटली मेल्ट होते रहेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये आपने सर्च करके एक पैराग्राफ अपनी नोटबुक में लिखना है अबाउट इट. सो दिस विल बी योर होमवर्क. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, द कंक्लूजन ऑफ टुडेज लेसन इज दैट कि माउंटेन्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, दे कंट्रोल द क्लाइमेट, एंड दे आर ऑल्सो provide the biodiversity in the region. They also attract the tourism in the region. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.